गिरिराज जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। स्तवन की एक ढाल है, बहुत सुंदर दो पंक्तियां उसमें। जब जब मैंने पढ़ा तब इतना रोमांचकारी अनुभव हुआ। धन धन श्री अरिहंत ने रे, जेने ओळखाव्यो लोक सलूना, ते जिननी सेवा विना रे, ते जिननी भक्ति विना रे, जन्म गमाव्यो फोक सलूना। इस दो पंक्तियों का भावार्थ कितना सुंदर है। धन धन श्री अरिहंत ने, जिन्हें ओळखाव्यो लोक सलूना। इस पूरे विश्व का दर्शन कराने वाले हमारे अरिहंत परमात्मा है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आश्रम क्या है, संवर क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये पूरा नव तत्व हमको समझाने वाले, हमें बताने वाले अरिहंत परमात्मा है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, पातालोक, तिरछालोक, ये जो भी अड़ी द्वीप, ये द्वीप, समुद्र वगैरह, इतने सारे तीर्थ, इतने सारी आराधनाएं, इतनी सारी साधना, ये तप, ये जप, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप वगैरह, जो भी कुछ रत्नत्रयी हो या तत्वत्रयी हो, इन सभी का ज्ञान देने वाले, मार्गोपदेशक, मार्ग बताने वाले ये अरिहंत परमात्मा है। और अरिहंतों का अनंत 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 उपकार आपके और मेरे, हम सबके जीवन के अंदर सबसे अधिक महत्व और उपकार अरिहंत परमात्मा का है। इसीलिए तो हम अरिहंतों को सबसे ऊपर रखते हैं, नमो अरिहंतानम, और पश्चात नमो सिद्धानम। भले हमें अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाने वाले, निगोद के उस चक्रव्यूह में से बाहर निकालने वाले कोई सिद्ध परमात्मा है, लेकिन वो सिद्ध सिद्ध बने कब? जब उन्होंने, अरिहंतों ने बताई वो आराधना साधना जीवन में की तब। और इसीलिए सिद्ध भगवंतों का भी उपकार है, लेकिन उसके पहले हमें सबसे ज्यादा अधिक उपकार अरिहंतों का है। सिद्ध परमात्मा और अरिहंत के लिए कहते हैं, गच्छाधिपति बहुत बार कहते थे कि अरिहंत और सिद्ध में, जैसे बच्चे को जन्म देने में माँ बाप में सबसे ज्यादा उपकार किसका होता है? तो कि माँ का होता है। पिता का रोल तो बहुत कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन 9 महीने तक उस बच्चे को पेट में रखना, उसको पालन पोषण करना, उसको उसका ख्याल रखना, उस गर्भ को कोई भी क्षति न पहुंचे उसका ध्यान रखना, पश्चात जब प्रसूति होती, प्रसूति की वेदना सहन करना, और फिर बच्चे को दूध पिलाना, उसको जन्म के बाद उसकी सार संभालना करना, उसको छोटे से बड़ा करना, उसको संस्कार देना, उसकी हर तरह की सब जरूरत को पूर्ण करना, सब कुछ ये माँ का कर्तव्य होता है। और इसीलिए हमेशा माए माँ बीजा बता वगड़ाना बा, ये सब कहावत इसलिए पढ़ी, ये माँ और पिता, इन दोनों में बच्चे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपकारी माँ होती है, फिर पिता का नंबर आता है। वैसे सिद्ध भगवंत और अरिहंत परमात्मा, इन दोनों में गिना जाए ना, भले हम कहते हैं कि हमें एक आत्मा जब सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, हम निगोद में से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस स्थिति के अंदर हमारे लिए माँ के स्थान में कौन और पिता के स्थान में कौन? तो कि पिता के स्थान पर है सिद्ध परमात्मा और माँ के स्थान पर है अरिहंत परमात्मा है। और इसलिए हम अरिहंत परमात्मा को कभी भी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। और इसीलिए गच्छाधिपति श्री जब भी मंदिर जाते हैं ना, गच्छाधिपति दौलत सागर सूर्यश्वर जी महाराज साहब जी की एक खासियत है कि जब भी मंदिर जाते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं शांति से, इतनी व्यस्तता में, इतनी जिम्मेदारी में भी भगवान की भक्ति में कोई कचास नहीं, आराम से परमात्मा की भक्ति करना है। भक्ति से ही हमको शक्ति मिलेगी और इसी शक्ति से हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे हमेशा कहते थे। और इसीलिए परमात्मा के जिनालय में चैत्यवंदन देववंदन करते करते 1 2 3 4 और 5 स्तवन ललकारते थे, 5 स्तवन। ऐसे सब शिष्य साथ में होते हुए भी हमेशा खुद ही स्तवन बोलते हैं, और फिर शिष्यों को भी कहते थे आप भी बोलिए, लेकिन उनके जो फिक्स 5 स्तवन थे हमेशा बोलते रहते। हम तो कितने जन हमारे में से ऐसे हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान की पूजा करने के बाद कोई चैत्यवंदन भी नहीं करते हैं,
अगर चैत्यंदन भी करना हो तो भी हम अरियन शॉर्टकट में होती घमासान अरियन चैनल का चैत्यंदन कर लेते हैं। अगर हमने समझो कि अगर चैत्यंदन किया भी तो भी एक सवन से ज्यादा कोई बोलता भी नहीं है, एक सवन या फिर उसमें भी शॉर्टकट डायरेक्ट ओवस अगर हम बोलकर हम आगे निकल जाते हैं। नहीं, भगवान की भक्ति ऐसे ऐसे स्तवनों के अंदर जो परमात्मा के साथ जो तादात्म्य संबंध जब बनता है, जिस तरह से मछली और पानी का संबंध होता है ना, उसी तरह से परमात्मा के साथ जो प्रीत का संबंध होता है, मैं और मेरे परमात्मा, हे भगवान आप इतने महान और मैं कितना दोषवान हूं, आप कितने गुणवान हो, ये जो तुलनात्मक परमात्मा के साथ जब अटैचमेंट होता है और जब हम ऐसी भक्ति करते हैं। पानसर की वो धरती मुझे याद है, और जो पानसर तीर्थ के अंदर जब हम लोग बिहार में गए थे और तब गच्छाधिपति श्री उस पानसर में वहां पर मूल भगवान महावीर स्वामी जी के पास वहां अंदर गबारे में जाकर और भगवान से बात कर रहे थे। ओ प्रभु महावीर, आज तमे एकला छो, क्या गए बता भक्तों देखाता नहीं, कई वांधो नहीं, आज हूं अरे तमे अपने बन्ने एकला। और ऐसा करके जो भगवान के साथ जो उन्होंने जो बातें की है, आज भी मेरे दिलो दिमाग के अंदर वो बातें हैं कि कैसे भगवान के साथ भी हम बात कर सकते हैं, जिसको मूर्ति मानते हैं और उस मूर्ति को भी और गच्छाधिपति श्री साक्षात भगवान मानते थे और मानते हैं। और इसीलिए तो भगवान के साथ अपने मन की बातें करते हैं, मन की बातें शेयर करते हैं। सच में ऐसी भक्ति, ऐसे अरिहंत परमात्मा कि जिन्होंने हमें इस पूरे लोक का दर्शन कराया है, और ऐसे परमात्मा के लिए अगर हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म गमाव्यो फोक सलूना, हमारा जन्म फोगट चला जाएगा। फोगट अरे आ लक्ष्य 84 तना फेरा फरिया। आखिर में वही परमात्मा हमें तारने वाले हैं, हमें संकट से बचाने वाले हैं, हमें सभी दुख और दर्द से उगारने वाले हैं, हमें सद्गति देने वाले हैं, हमें परम गति, हमें सद्बुद्धि, हमें समृद्धि, हमें संस्कार, सब कुछ देने वाले। तो आखिर तो यही तो ये पूरा पावर हाउस है। भगवान अरिहंत परमात्मा ये पावर हाउस है। देव और गुरु की धर्म की भक्ति आराधना, यही तो हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। फिर देखो जिंदगी में कभी कोई दुख हमें स्पर्श भी नहीं कर सकता है। साहेब जी हमेशा यही कहते थे कि भगवान नो दास कभी ना हो उदास, कि भगवान का भक्त कभी उदास हो ही नहीं सकता है। बस हमें भी ऐसे परमात्मा के अद्भुत भक्त बनना है। भगवान भी महान, तो भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त भी महान ही है। भगवान की आंखें तो उत्तम है, निर्मल है, उसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं है। भगवान की आंखों की अगर हम गुणगान गाए वो तो समझ में आता है, लेकिन स्तुति तो ऐसे भी बनी, भगवान की आंखों ने तो धन्य छेज, पर जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। यानी कि जो भक्त भगवान के दर्शन करता है ना, उस भक्त के आंखों को भी धन्य है, उस भक्त की जिह्वा को भी धन्य है जो भगवान की स्तवना करता है, उस भक्त के कान को भी धन्य है जो भगवान की जिनवाणी का श्रवण करता है, उस हृदय को भी धन्य है कि जिसमें परमात्मा का निवास, परमात्मा का वास है। बस तो हमको भी ऐसे ही भक्त में अपना स्थान हमें रिजर्व करना है, तो ही हमारा जीवन एक श्रेष्ठ आदर्श जीवन बन सकता है, एक सुखी और समृद्ध जीवन बन सकता है। बस आप इसमें आगे बढ़िए, इसी मंगल भावना और कामना के साथ। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।